गई। एनएसए अजय डोभाल ने खुद बात की और ये सुबह की शुरुआत हो रही है। भारत के लिए ये सुबह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सुबह जो है वो वक्त है जब वो मातम में है और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा होगा। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना वो देखते रह गए और आतंक का गढ़ जिस सालों से उन्होंने तैयार किया, उस गढ़ पर भारत ने मिसाइलें दाग दी। आलोक जी। जी मेनका जी, ये नई भारत की नई सुबह है। पूरे विश्व को ये मैसेज गया है कि भारत का ये बदला हुआ रूप अब विश्व देखेगा। भारत अब चैन से नहीं बैठने वाला है। वो दिन गए कि आप आकर के मार के हमें चले जाते थे और हम 2-4 एक्शन लेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। नहीं, भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है। अब भारत का जो रिएक्शन होगा वो काफी घातक और भीषण होगा। ये मैसेज पूरे विश्व को मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान को तो अच्छी तरह मिल गया। वहां पर जो अफरा तफरी मची हुई है वो लाजिम है। वहां पर तरह तरह की घोषणाएं हो रही हैं, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अजीब गरीब तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं कि लोग घरों से निकले, ताला लगाएं और ऊपर की जगहों पे जाएं। तो उनको पता नहीं है अभी। एक तो ऐसे ही वो मदरसों में पता नहीं किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तार्किक चीजें उनके दिमाग में तो जाती भी नहीं है। तो पाकिस्तान में काफी कैओस का एक माहौल बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत को अब काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारे नागरिकों को भी मॉक ड्रिल की सारी प्रोटोकॉल्स को समझ लेना चाहिए कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ते युद्ध की स्थिति बन जाती है तो हमें तैयार रहने की जरूरत है। भारत को तैयार रहना पड़ेगा, तभी ये डिटरेंस का काम करेगा। नहीं तो पाकिस्तान अपनी गतिविधि से बाज नहीं आएगा। जी हाँ मेनका जी। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, एक और सवाल, जैसा कि आपने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक या इस तरह का कोई कदम स्पॉट किया गया, दूसरा उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई और तीसरा टारगेट किया गया। और खुद एनएसए अजीत डोभाल पिछले 12 दिनों से लगातार ये बैठक कर रहे थे और उसके बाद एक एक मूवमेंट की जानकारी इकट्ठा की जा रही थी ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में तो पाकिस्तानी सेना इस वक्त बॉर्डर पर एलओसी पर फायरिंग कर रही है। एलओसी पर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन फिर किया है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना जिसका लक्ष्य क्लियर है कि युद्ध की शुरुआत हम नहीं करेंगे, पहली गोली हमारी नहीं होगी लेकिन आखिरी गोली हमारी ही होगी। तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन ये लगातार हो रहा है। ये उल्लंघन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से। और अब जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया तो पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में वहां से और ज्यादा गोलीबारी कर रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। और इससे पहले एलओसी पर कई जगहों पर आतंकियों के घुसपैठ को रोका गया। और विंग कमांडर आलोक सहाय जी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस जगह से जहां से इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति तय हुई और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, मॉनिटर किया जा रहा है। अनूप गुप्ता, एक बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया। लश्कर के, जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर्स हैं मिट्टी में मिल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाम आतंकी घटना घटी और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक्टिव मोड में दिखे, लगातार वो बैठक कर रहे थे। और जब कल देर रात जब ये अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे पल पल की जानकारी और ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। खुद देखिए ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड तरीके से तीनों सेना के कोऑर्डिनेशन से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। और भारत सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि सीधा ये आतंकवादी जो ठिकाने हैं उस पर अटैक हुआ है। और पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गढ़ है उस पर भी सीधा हमला किया गया है। यानी जिस तरह से जैश हो, लश्कर हो, उसके आतंकी गढ़ को निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि अगर आप आतंकी घटना को अंजाम देंगे तो उसका जवाब
उससे ज्यादा जोर से और उससे ज्यादा करारा जवाब आपको मिलेगा। जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जी गया, बिल्कुल अनूप ये आप जी, इस देख वक्त सकते बड़ी हैं। खबर आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर दे दे कि इधर अब जम्मू कश्मीर में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। जम्मू, कठुआ, सांबा में सभी स्कूल कॉलेज बंद होंगे आज। राजौरी और पुंछ में भी सभी स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे। जम्मू कश्मीर में भी आज मॉक ड्रिल होनी है। इसी बीच सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया है। किन किन इलाकों में, ये मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं। जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ, इन सभी जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। और ये देखिए, लोगों में खुशी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लोग यही कह रहे हैं कि भारत की सेना ने बदला लिया उन आंसुओं का जो 26 लोगों के घरों में उनके परिवार वालों के आंसू बह रहे हैं। और ये महाकाल में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर भी लड्डू बांटे गए, लोगों ने प्रसाद के लड्डू बांट दिए, ये कहते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारतीय सेना ने बदला लिया है पहलगाम आतंकी हमले का। भारत माता की जय नारे लग रहे हैं। उज्जैन से ये तस्वीर, महाकाल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। भारत देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट ना हो जाए तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए। तो आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों का रिएक्शन भी आने लगा है। वो फिलहाल संतोष जाहिर कर रहे हैं। इन सब की यही डिमांड थी कि युद्ध नहीं होना चाहिए दोनों देशों के बीच, लेकिन आतंकी हमले का बदला भारत को जरूर लेना चाहिए। उन्हें न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिल सकता है जब आतंक का गढ़ ढहा दिया जाए और भारतीय सेना ने किया भी यही। कानपुर, शुभम द्विवेदी। जो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया वहाँ पे, चाहेंगे कि भारत उसका विजयी हो उसमें और बिल्कुल मुंह जवाब पाकिस्तान को दे ताकि दोबारा ऐसा कोई अटैक न कर सके। वो बाबा से यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे तैयार